औरतों की संख्या के बराबर है, तो 6 सदस्यीय परिवार में पुरुष महिला बराबर है, तो क्या 3 पुरुष और 3 महिलाएं रही होंगी? तभी ना दोनों आपस में बराबर हैं। 3 पुरुष तो 3 महिला, 6 सदस्य हो गए। अब कह रहा है कि ए और ई एफ के बेटे हैं। किसके बेटे? एफ के बेटे। कौन? ए और ई। तो क्या ये दोनों बेटे हैं तो ट्रायंगल में रहेंगे? एफ को किस में रखूं? कहोगे अभी नहीं पता, आगे पढ़िए। मां होंगे तो सर्किल में और पिताजी होंगे तो ट्रायंगल। कह रहे डी ए का पुत्र है, डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का एक लड़की। बी के बारे में बोल रहा है कि वो ए का पुत्र है, यहां ए है। ए का पुत्र अगर बी है तो बी नीचे रहेगा ए के, और किसमें? ट्रायंगल है। इसके बाद कह रहा है कि डी 2 बच्चों की मां है, डी 2 बच्चों की मां है। अब कहोगे सर जी डी तो अभी नहीं दिख रहा है, कहां रखें? ओके, होल्ड रखो। और उसमें एगो लड़का एगो लड़की है, तो पूछ रहा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब बताओ जरा, क्या यहां पे तुम्हें कितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं? 3। और तुम्हारे क्वेश्चन में टोटल कितने पुरुष हैं? यानी इनके अलावा जो भी होगा महिला होगी। तो क्या एफ कंफर्म है महिला? अब महिला, डी भी महिला और सी भी महिला, तब है ना 3 को महिला। तुम कहोगे डी उस आदमी की पत्नी बनाइए जिसके 2 बच्चे हो जाए। आप कहोगे ई का पत्नी बनाने कोई फायदा नहीं है, ए के पास बच्चा है। तो अगर ए की पत्नी हम बना दें डी को, तो आप कहोगे डी का एक बेटा हो गया और एक वो बेटी चाहिए, तो सी उसकी बेटी बना दें। क्या डी के 2 बच्चे हो जाएंगे? क्या 3 महिलाएं हो जाएंगी? 3 पुरुष भी हो गए, सवाल खत्म हो गया। क्या पूछा था? सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी ए से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात सी ना कौन है ए का। तुम कहोगे इन दोनों मैरिड कपल का ये बेटी है, तो क्या आंसर डॉटर हो जाएगा? पुत्री। तो बी ऑप्शन लगाओगे आप, पुत्री। समझ में आया? बहुत अच्छा। इस सवाल को खूब अच्छे समझो कि एक बच्चा को कम से कम 4 भाई चाहिए। अगर वो बच्चा मेल होगा तो क्या उसको 4 भाई चाहिए? अगर वो बच्चा मेल है, ये है वो बच्चा, इसको 4 भाई चाहिए, तो ऐसे 4 लोग रहेंगे। आप बोलोगे सर नहीं, अगर वो बच्चा फीमेल हो जाए तो? आपको अगर वो बच्चा फीमेल हो जाए तो क्या इसकी 3 बहनें ऐसे चाहिए कम से कम? तो इनमें से कोई भी बच्चा ले लिया जाए, क्या उसके पास अवश्य ही 4 भाई और 3 बहनें होंगे? तो इस परिवार में बच्चों की संख्या आपको कितना दिख रहा है? सर 5 इधर 4 इधर, क्या मुझे 9 बच्चे कम से कम लगेंगे? अब कौन बच्चा? ये दादा है और इनकी वाइफ दादी है, तो एक दादा दादी मिल गए परिवार में आपको। अब कह रहा था 2 पिता 2 माता, तो इनके बच्चा और एक और बच्चा अगर ले ले तो ये दादा बन जाता, 3 जनरेशन। देखो ध्यान से, इन दोनों को देखोगे तो एक दादा एक दादी होंगे ना इनके लिए, और ये आदमी इसका पिता है और ये आदमी इसका पिता है। क्या यहां 2 पिता दिखाई दे रहा है? और इनकी माता ये है, एक माता भी दिखाई दे रही है। अगर इनकी भी शादी करवा देते एक और माता हो जाती, तो ये इनकी माता और ये इनकी माता, तो 2 माताएं हो जाती। अभी आगे देखना, कह रहा है 4 बच्चे और 3 पोता पोती। 4 बच्चा का मतलब, अभी देखो इसका ये बच्चा है, इसका बच्चा ये, 2 ही बच्चा दिख रहा है, 2 बच्चे और चाहिए। और कितने पोता पोती? सब 3 चाहिए। तो आप कहोगे उन 2 बच्चे में इधर कुछ ले सकते हैं, भाई बहन बनाना है तो सर्किल वर्किल भी ले लेंगे, आगे देखेंगे। देखो ना,
इस आदमी के लिए 3 पोता पोती हो जाएंगे कि नहीं, और ई आदमी के लिए 3 बच्चा, और इस आदमी का 1 बच्चा, 4 बच्चे हो गए। आगे देखना, कह रहे एक भाई 2 बहनें हैं। अगर एक भाई 2 बहनें हैं तो क्या यहां एक और सर्किल ले ले तो एक भाई 2 बहन हो जाएंगे आपस में। कह रहा है कि 2 बेटा 2 बेटी। देखो ना, इस आदमी का ये बेटा है और इस आदमी का ये बेटा है, तो 2 बेटा हो गए घर में, और इस आदमी की दोनों बेटियां हैं तो 2 बेटी भी हो गए। अब कह रहा है कि एक सास एक ससुर, तो क्या इनके लिए ये ससुर है और इनके लिए ये सास है। एक सास और एक ससुर ऊपर दिख रहा है ना इस बहू के लिए, और ये खुद बहू है इन लोगों की, तो बहू भी हो गया। खत्म हो गया ना पूरा रिश्ता, सब रिश्ता हम लोग ढूंढ लिए। कई कोई परिवार में सदस्य लगे, आपको 2 2 4 3 7, सारा रिश्ता आ गया सब। कोई नहीं छूटा है, सब आ गया। हाँ, तो ये बताओ कि इस महिला के लिए ससुर और सास है कि नहीं, तो इस ससुर और सास के लिए बहू हुई कि नहीं। मात्र भाई है तो W और T साथ में रहेगा ना, और W एकमात्र भाई है, इसका मतलब है कि और भाई नहीं है। अब जो भी होगा वो बहन होगा। ओके, US का पुत्र है, US का पुत्र है, यहां US नहीं दिख रहा है, SP का पुत्र है। थोड़ा अलग से बना लेते हैं, आपको कि US का पुत्र है तो S के नीचे रहेगा ना U, बोलो, और ये U किस में रहेगा हमारा ट्रायंगल में। फिर बोल रहा है कि SP का पुत्र है, अगर SP का पुत्र है तो P इसके ऊपर है। फिर बोल रहा है RT का देवर या साला है, RT का, यहां पे देखो, T का देवर या साला। अब कहोगे साला बोलोगे तो ये आदमी लगने लगेगा, अब देवर बोलोगे तो औरत लगने लगेगी। एक बात बताओ कि अगर इसका एक मात्र भाई ये है तो क्या इसका चांस फीमेल होने का है। हाँ, ये डिसाइड कर लो आप। आर जो है ना, टी का देवर या साला है, तो अगर ये फीमेल होगी, इसका देवर चाहिए, तो इसका देवर कौन हो जाएगा, इसके पति का भाई। हाँ, अच्छा, और अगर ये मेल होगा और इसका साला चाहिए तो इसकी पत्नी का भाई, ऐसे बनेगा। ओके, फिर कह रहा क्यू आर की मां है। सर, आर की मां है क्यू, ऐसे है। टी और आर तो साथ में रहना था, चाहे देवर रहे या चाहे साला, साथ में ही रहने वाला। भी क्यू का पति नहीं है, अगर क्यू का पति भी नहीं है, अभी भी तो कहीं आया ही नहीं आपका। आर एस का बेटा नहीं है, अगर आर एस का बेटा नहीं है, हाँ आर एस का बेटा नहीं है, ठीक। और डब्लू की एक भतीजी है, एक भतीजी या भांजी है, नाम नहीं बताया कौन है, तो क्यू का पति कौन है। अब आपको ये सेट करना है, ये बेटा नहीं है ना, आर एस का बेटा नहीं है, तो आप कहोगे सर ठीक है बेटा नहीं है तो फीमेल बनाएंगे तो इसको भाभी बनाना पड़ेगा। क्या था, आर के बारे में क्या बोला था, देवर है साला, ये तो मेल ही है। हाँ हाँ हाँ, ये मेल है, कन्फर्म है ये मेल है। अब ये जो डेटा हमने छोड़ा है कि आर एस का बेटा नहीं है, इसका मतलब क्यू और एस की शादी नहीं होने वाली है, क्यों। हाँ, मतलब आर बेटा है क्यू का, परंतु क्यू का हस्बैंड कोई होगा, उसके चक्कर में पड़े इसका हस्बैंड कौन है। कह रहे डब्ल्यू की एक भतीजी या भांजी है, और ध्यान से देखो
डब्लू की भांजी होना या भतीजी होना, इसके भाई की बेटी या इसके बहन की बेटी, दोनों हो सकता है। आप कहोगे अगर ये फीमेल है तो टी की बेटी एक है, कंफर्म बोला है, और इसमें बेटी किसके होने का चांस है? अब एक पी ही बचा है ना। अगर पी को बेटी मान लिया जाए तो इनका बेटा ऐसे, ये नाम कौन छूटा है आपका? PQRS TU भी छूट गया है, तो सर हो सकता है यहां भी आ सके। हाँ, आपको के दो चांस। सर अगर पी को उठा के रखोगे तो इतना लंबा जनरेशन हो जा रहा है। भी जो छूटा है अगर उसको मान लीजिएगा तो ये पूरा डेटा उठा के यहां सेट करना पड़ेगा। चलो एक बात बताओ, टी फीमेल है तो इसका जो शादी हुआ है उसका ना ये क्या होने वाला है? देवर। तो इसका शादी किससे होने वाला है यहाँ पे? हाँ हाँ, ये दोनों मिला दो, आंसर हो जाए। हाँ हाँ, क्यू का हस्बैंड अब किसको लेने वाले हो? यू, पी। अगर पी यहां ले लोगे ऐसे तो वो डेटा मैच किया आपका। भी क्यू का पति नहीं है, भी तो खैर भांजिए बना दिया हमने। आर एस का बेटा नहीं है। हाँ सर, आर और एस तो आपस में भाई हो गए। क्यू एक भतीजी है, भांजी है। डब्लू की एक भतीजी या भांजी है, वही है क्या? बहन की बेटी भांजी। खत्म। तो क्या जवाब आया आपका? क्यू का पति कौन है? क्या पी है ये? हाँ हाँ, क्यू का पति। अरे वो तुम ऑप्शन छाट भी लोगे, क्यू का पति यू होगा क्या? कभी नहीं हो सकता यू, नीचे है ना ये आपका। और एस, क्यू का पति एस हो जाए तो एस का ये बेटा कहलाने लगेगा, ये भी रिजेक्ट था। आर नहीं ना सर, आर तो इसका बेटा है, तो ऐसे भी ऑप्शन भी छट जाएगा पी। ये आंसर। सी का पुत्र है, ये 21 नंबर। अगर बी सी का पुत्र है तो क्या ऐसे बनाएंगे? बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अगर सी बी की मां नहीं है तो क्या पिता होंगे ये? ई सी का भाई है, सी का भाई है तो साथ में रहेगा। डी ए की बेटी है, डी जो है ना वो ए की बेटी है और एफ ए का भाई है। अगर एफ ए का भाई है तो ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। अगर ए और सी एक विवाहित जोड़ा है तो क्या ए एक फीमेल कैंडिडेट है, सी की पत्नी? अब इसको लिंक करना कि डी ए की बेटी है, ए की बेटी डी है, ऐसे रहेगी। और एफ ए का भाई है, अगर एफ ए का भाई है, ए के बगल में है एफ, हो गया ना? 6 सदस्य हो गए आपके। ये आपका परिवार है, 6 सदस्यीय परिवार। इसमें सवाल क्या पूछ लिया कि सर सी का साला कौन है? तो आप कहोगे देख लेते हैं, सी की पत्नी का भाई साला होता है। तो क्या 21 नंबर का जवाब एफ है, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है? 22 नंबर भी इसी से है। हाँ सर, 22 नंबर इसी सवाल से, इसी जानकारी से 22 नंबर है। परिवार में कितनी महिला है? तो जो गो सर्किल तो गो महिला। कैट हो सर्किल? सर 4 गो ट्रायंगल है, 2 गो सर्किल है, तो 2 महिलाएं हो जाएंगी। ये ऑप्शन बी में है। 23 भी इसी का पार्ट है। 23 भी इसी का पार्ट है। 23 में क्या पूछा है साहब?
एफ बी से कैसे संबंधित है? एफ के बारे में बताना है बी का। बोलोगे बी के माँ का भाई, बी के माँ का भाई मामा, तो मामा के लिए कौन सा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मामा। एक इसका फिगर अलग नहीं है, क्यों नहीं? अलग डायरेक्शन दिया हुआ है। 27 से 29 का डायरेक्शन अलग है ना, तो पहले डायरेक्शन पढ़ के फिगर बनाइए आप। तुम कहोगे यू, जो वर्ड किसके लिए आता है? बाद वाला व्यक्ति के। तो आप कहोगे ना आर और यू में से यू बाद में है, तो यू हो गया जो के लिए, यानी यू भी की दादी है, तो भी के पिताजी की मां दादी हो गई। और ये यू कौन है? सर आर यू का ससुर है। अगर यू का ससुर आर है तो क्या इसके हस्बैंड का पिता है यार? ठीक है, आर यू का ससुर है। ससुर मतलब हस्बैंड के पिताजी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फीमेल हो चुकी है। अब देखना, पी के दो बेटे हैं, टी एस का पिता है। अच्छा, एस और क्यू का लिंग समान है, मतलब दोनों या तो मेल है या तो फीमेल है। आर पी से विवाहित है, आर की शादी हुई है पी से, तो क्या पी फीमेल हो जाएगी? ऐसे। अब पी के दो बेटे हैं, एगो बेटा तो दिख रहा है, एक और बेटा बना लेते हैं, दो बेटे हो जाएंगे। और क्या था? टी एस का पिता है। अब टी एस का पिता है तो क्या ये दिख रहा है क्या कि अगर यहां टी लोगे और यहां एस लोगे तो बात बन जाएगा पिता वाला। 7 लोग, 3 और 4, 7 लोग हो चुके हैं हमारे पास, इसी में सबको बैठा देना है। अब कह रहा है एस और क्यू का लिंग समान है। क्यू कहां है? नहीं पता। एस यहां है, तो इस खाली वाले स्थान में क्यू ही बैठेगा ना। देखो दोनों का जेंडर सेम हो गया। अब खत्म, खत्म हो गया डेटा। टी के दो बेटे भी हो ही गए, टी एस का पिता है हो गया, एस क्यू का जेंडर सेम हो गया। क्या भी का जेंडर पता चल पाया? तो छोड़ दीजिए, नहीं पता चला। अब सवाल पढ़िए, करे क्यू की मां कौन है? देखिए 27 नंबर सवाल, ये फिगर में देखिए, क्यू की मां कौन है? पी। हाँ सर, पी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन पी। 28 नंबर, भी टी से कैसे संबंधित है? आपको कि यहां भी है, टी यहां है, इन दोनों मैरिड कपल के बेटा का संतान है, तो बेटा का संतान या तो पोता होगा या पोती होगी, तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर तुम्हारे ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमिन अवेलेबल है। तो तुम कहोगे जेंडर ना होने के चलते, जेंडर का पता ना होने के चलते हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, कैन नॉट डिटरमिन। क्यों? क्योंकि पोता कैसे मार दोगे? पोती भी तो आंसर हो सकता है, कैन नॉट डिटरमिन आंसर। 29 नंबर, हाँ 29 नंबर सवाल है कि क्यू यू से कैसे संबंधित है? यहां है क्यू, तुम कहोगे यू के हस्बैंड का भाई, देवर या जेठ, ब्रदर इन लॉ, तो देवर या जेठ, क्या बी ऑप्शन है? हाँ, ब्रदर इन लॉ। और आर एस के पति की सास है। क्यू का केवल एक बच्चा है, एस क्यू दोनों एक दूसरे से विवाहित नहीं है। क्या इस सवाल नंबर 24 जैसा है? अभी जो 24 और 26 पढ़े थे, इसका फैमिली ट्री बनाइए। बना दिए हो? नहीं, अभी बनाइए इसका फैमिली ट्री। हाँ आप लोग 30 31 का बोलो कौन सा ऑप्शन?
एस का पिता कौन है? आपको एस का पिता क्यू है और वो दिया हुआ है सी ऑप्शन में ना, तो सी ऑप्शन 32 नंबर। हाउ आर रिलेटेड टू टी, आर टी से कैसे संबंधित है? आपको इसके माँ की माँ है, माँ की माँ मतलब नानी, नानी के लिए दिया है सी ऑप्शन।